शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा कि मौला अली ने कहा कि कुछ असीर आए रसूलुल्लाह के पास, बीबी मशकीज़ा भर के पानी का खुद उठा के लाती थी, अपने घर की चक्की चलाती थी, हाथों पे वरम आ जाता था, कभी कभी खून भी निकल जाता था। आप कहेंगे कितना खाते होंगे हसन और हुसैन? नहीं, मदीने में कुछ गरीब ऐसे थे जिनके घर में चक्की भी नहीं थी, तो जहरा उनको भी खिलाती थी। इसीलिए तो हम इस घराने को मानते हैं जो फाकों में भी बांटे। अरे मैं क्या करूं भाई, इसलिए मानते हैं हम इस घराने को। सब फुकराए मदीना के लिए चक्की चलाती थी और सबको खिलाती थी मेरी बीबी। हाथों पे वरम आ गई, सीने पे निशान पड़ गया, थक जाती थी काम कर करके, गई नहीं। खुदा की कदम पूरी ताकत लगा देना जो मैं हिस्ट्री बयान कर रहा हूं तस्बीह ज़हरा की। उसके बाद कहा बीबी जाओ अपने बाबा से कुछ मांग के लाओ, खादिम आए हैं, एक नौकर मांग लो, एक खादिमा मांग लो। फिजा से आने से पहले की किस्सा है ये। तो अभी गई बीबी, महानबी मसरूफ थे किसी से गुफ्तगू में, थोड़ी देर बैठी, कुछ नहीं बोली, घर आ गई। घर आई तो नबी को पता चला जहरा आई थी। मैं खुलासा कर रहा हूं बिल्कुल, जहरा आई थी। बीवियों से पूछा मेरी बेटी कुछ कह के गई? कहा नहीं कुछ कह के गई, बस कहती बाबा से मिलना, थोड़ी देर आई, बैठ के चली गई। नबी खुद आए, रसूल खुद आए, मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरे दिल के चैन, मेरी रूह, मेरी आंखों का नूर, मेरे कल्ब, ये तो बता तुम क्यों तशरीफ लाई थी? मैं एक काम में मसरूफ था, आप बैठी नहीं बोली। बेटा बताओ क्यों गई थी? नहीं बोली। फिर पूछा क्यों गई थी? नहीं बोली। इतनी हया की पैकर, खुदा की कसम तुम्हें कसम है हक़्क़े फातिमा की, अगर आप इसकी ताईद ना करो। कई दफा रसूल ने पूछा, नहीं बोली, क्योंकि मांगने का सवाल था ना, नहीं बोली। तो जो इतनी हया की पैकर हो, जो अपने बाप से भी ना मांगे, खुदा की कसम मजलिस अगर हो जाए तो मुझे न कहलवाइए मिंबर से, जो इतनी हया की पैकर हो, अपने बाप से भी ना मांगे, वो अगर दरबार में जाए, क्या फरमाया? नहीं। मेरे मौला बोले शहजादी नहीं बोलेंगी, या रसूलल्लाह ये नहीं गई थी, मैंने भेजा था। काहे के लिए? काहे खादिमा के लिए। अफला ओती कोमा मा हुवा खैरुन मिनल खादिम व मिनद दुनिया व मा फीहा, क्या मैं तुम दोनों को ऐसी चीज न दे दूं जो नौकर से भी बेहतर हो, खादिम से भी बेहतर हो, खादिमा से भी बेहतर हो, दुनिया से भी बेहतर हो, दुनिया की दौलत से भी बेहतर हो, न दे। अब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो खादिम मांगने गए थे, आप हमें इतनी बड़ी चीज दे रहे हैं कि जो दुनिया और माफिया से बेहतर हो। कहा सुनो, नमाज के बाद जैसे ही नमाज खत्म करो, फौरन 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहो। और 2 जगह नबी ने फरमाया, नमाज के बाद सोने से पहले। तस्बीह की 2 जगह हैं मेरे जवानों। जिसकी तिजारत में, जिसकी बीमारी में, जिसकी परेशानी में, जिसके जॉब में, जिसकी औलाद में, जिसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, वो इसे पढ़े सोने से पहले। खुदा को मैं बता, ये कोई मैं झड़ फुकवा नहीं हूं भाई, मैं वो नुस्खा बता रहा हूं जो इमामत ने बताया है, जो रिसालत ने बताया है, समझ रहे आप? तो इमाम ने, नबी ने फरमाया कि सोने से पहले और नमाज के बाद ये पढ़ा करो। इसका जब ये तस्बीह शुरू हुई, बीबी ने पढ़नी शुरू कर दी। इसका नाम क्या पड़ा फिर? नहीं, सबसे बोलिए जितने वहां तक बोले। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इसमें फातिमा कहां है? अल्लाह अकबर में कहीं फातिमा है?
अल्हम्दुलिल्लाह में कहीं फातिमा है, सुबहान अल्लाह में कहीं फातिमा है। अब इससे बड़ा जुमला भाई उलमा से चाहता हूं, खुदा की कसम कहीं भी लफ्ज़ फातिमा नहीं है, जिक्र है खुदा का, मंसूब है फातिमा से। मैं क्या करूं, जो अपना अपना नसीब है, जिसकी समझ में आ गया। अब ये कयामत तक अल्लाह का जिक्र नहीं कहलाएगा। तस्बीह फातिमा, मुल्ला कहता है तस्बीह फातिमा, मुफ्ती कहता है तस्बीह फातिमा, बुखारी में भी रिवायत मौजूद है तस्बीह फातिमा। इसका मतलब है जिक्र अल्लाह का जिंदा रखा फातिमा ने। अरे मैं क्या करूं इससे ज्यादा भाई, जिक्र अल्लाह का जिंदा रखा फातिमा ने। अल्लाह ने भी कसम खाई, फातिमा तूने मेरे जिक्र को मिटने नहीं दिया, अब मैं भी खुदा होकर वादा करता हूं, तेरा और तेरी औलाद का कयामत तक जिक्र मिटने। तो ये है, इसका नाम क्या है, तस्बीह फातिमा। अच्छा शुरू कैसे हो, जरा सुनिए, बड़ा मसला। शुरू कैसे होती है, अल्लाह हो, आगे पढ़िए, अलहम्दो, उसके बाद सुभान अल्लाह। अगर थोड़ी भी तरतीब बिगाड़ी तो गलत हो जाएगा। इसकी शान देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू नहीं है, सुभान अल्लाह से भी शुरू नहीं है। कहां से शुरू है? नहीं, बहुत मजा आएगा अगर आप इसको समझ लें। अल्लाह हो, अलहम्दो, सुबह। इससे बड़ा अल्लाह का जिक्र इसलिए नहीं है कि शुरू भी अल्लाह से होता है। महसूस करिए जरा, शुरू भी अल्लाह से होता है और खत्म भी। उलमा ने कहा तस्बीह ज़हरा नहीं है, बल्कि तेरे जाने का भी ऐलान है, तेरे आने का भी ऐलान है। मैं खुदा की कसम, यहां आपका इम्तिहान था पूरे मजमे का। तस्बीह नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह से शुरू हुई, लफ्ज़ अल्लाह पे खत्म हुई। मतलब क्या है इस तस्बीह का? मतलब ये तुझे बताती है तू अल्लाह की तरफ से आया है और तुझे अल्लाह ही की तरफ। तो तस्बीह बड़ा पैगाम है। नमाज के बाद बीबी ने तज़किरा शुरू कर दिया, नमाज के बाद एक मिस्टेक हो रही है तस्बीह ज़हरा में। वो मिस्टेक सुन लीजिए क्या है। मिस्टेक ये है, इधर कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दरूद पढ़ा, दरूद के बाद इधर उधर हाथ मिलाया, ये ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया। उलमा बैठे हुए हैं, ये रिवायत के खिलाफ है। आप रिवायत में मौजूद है, जिस हाल में नमाज पढ़ी है उसी हाल में तस्बीह पढ़ा, और जितनी भी ताकीबात हैं सारी बाद में पढ़ा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल बाद में। जितनी भी मगरिब की, ईशा की ताकीबात हैं माशाअल्लाह हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं, सारी बाद में। जैसे ही आपने सलाम खत्म किया बगैर इधर उधर देखे, उसी हाल में तस्बीह पढ़, उसी हाल में। हद यह है कि इमाम ने फरमाया कि घुटने भी ना यूं कर, अगर मजबूरी है तो अलग मसला, जिसके घुटनों में दर्द है, बीमार है, परेशान है, परेशानी अलग है। हट्टा कट्टा जवान है माशाअल्लाह, कोई बीमारी नहीं है, पास को नहीं है कोई बीमारी, ये भी यूं चौड़े होकर बैठ जाते हैं। नहीं, इमाम फरमाते हैं ऐसे बिल्कुल जैसे तशहुद में बैठे थे ऐसे ही तस्बीह में बैठ। उसका फायदा क्या होगा? इमाम ने फरमाया दो फायदे हैं। क़ब्ल अन युस्निया रिजलैहि गफ़रल्लाहु लहू व औजबल्लाहु लहू अल जन्ना। अगर तूने तस्बीह नमाज जैसी हालत में पढ़ ली तो अल्लाह तेरे गुनाह भी माफ कर देगा, अल्लाह तुझ पे जन्नत भी वाजिब कर देगा। क़ब्ल अन युस्निया रिजलैहि, अपने पैर फैलाने से पहले पहले अल्लाह तेरे गुनाह माफ करेगा। औजबल्लाहु लहू अल जन्ना, अल्लाह तेरे ऊपर जन्नत को वाजिब कर देगा। यह है तस्बीह का फायदा। अब एक नमाज वो है जिसके बाद तस्बीह पढ़ी, मुझे काम है, मैं जॉब पे जाता हूं, मुझे परेशानी है। बाज लोगों ने फैशन बना लिया, इधर नमाज खत्म इधर भागे, उठ के भाग जाते हैं, तस्बीह नहीं पढ़ पाते हैं। वो सुन लीजिए, इमाम फरमाते हैं एक आदमी ने 1000 रकत नमाज पढ़ी,
और एक आदमी ने 2 रकत पढ़ के तस्बीह ज़हरा पढ़ी। तो छठे इमाम फरमाते हैं तस्बीहो फातिमा फी दुबुरे कुल्ले सलात अहब्बो इलैया मिन सलात अल्फ रकआ। मेरे नजदीक 1000 नमाजों का सवाब कम है और जो 2 रकत नमाज के बाद तस्बीह पढ़ी है उसका सवाब ज्यादा है। अब बता आलिम क्या कह रहा, अब्दुल रज़ाक मुकर्रम बड़ा मुहक्किक है, उसने लिखा अपनी किताब में कि एक कपड़ा वो है जो सोने से मनकूश है, एक कपड़ा वो है जो बिल्कुल सादा है। भाई इसी तरह समझ लो नमाज को और तस्बीह को। अगर आपने खाली नमाज पढ़ी तो सादे कपड़े की मानिंद है, अगर आपने उसके बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ी तो ये ऐसे है जैसे उस कपड़े को सोने चांदी से मनकूश। अब जो आखिर तक हैं वो सुने, इबादतों का जो वजन बढ़ा दे, नहीं नहीं इसमें तो तुम्हारा इम्तिहान है, देखता हूं कितनी जहानत है तुम्हारे अंदर। इबादतों का वजन कम होता है बगैर तस्बीह के, इधर तस्बीह पढ़ी इधर इबादतों का वजन बढ़ा। अब समझे शौहर और बीवी कितने जरूरी हैं। विलायत अली और तस्बीह ज़हरा कितनी जरूरी है। बीवी की तस्बीह इबादतों का वजन बढ़ाती है, विलायत अली इबादतों को कबूल करवाती।